हेलो नाइन्थ क्लास, आपका 7वां क्वेश्चन बेटा। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के व्यक्तिगत गुणों का वर्णन कीजिए। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के व्यक्तिगत गुणों का वर्णन कीजिए बेटा। इस क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा कि शारीरिक शिक्षा का अध्यापक कैसा, फिजिकल एजुकेशन का टीचर कैसा हो। नंबर 1 है बेटा व्यक्तित्व। अच्छा व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि व्यक्तित्व के सारे गुणों का समूह एक अच्छे व्यक्तित्व को वाले अध्यापक के जैसे गुणों जैसे कि सहनशीलता, पक्का इरादा, अच्छा चरित्र, सच्चाई, समझदारी, ईमानदारी तथा मेल मिलाप की भावना, निष्पक्षता, धैर्य, विश्वास आदि होनी चाहिए। मतलब ये जो हैं ये शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के अंदर गुण होने चाहिए। सहनशीलता, पक्का इरादा, अच्छा चरित्र, मतलब और व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए देखने से लगे हाँ कि मतलब एक अट्रैक्शन होनी चाहिए। सेकेंड है बेटा चरित्र। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि उसका सीधा संबंध विद्यार्थियों से होता है। यदि उसके अपने चरित्र में कमियां हैं तो वह कभी भी विद्यार्थियों के चरित्र को ऊंचा नहीं उठाता। देखिए बेटा, एक गुरु का चरित्र होता है वो हमेशा ऊंचा होना चाहिए। अगर गुरु ही होगा तो वो अपने शिष्य गुरु का ही अगर चरित्र करेक्टर ढीला होगा तो फिर बेटा वो अपने स्टूडेंटों को क्या सिखाएगा। ठीक है बेटा। और किसी भी फिजिकल का ही नहीं, हर एक गुरु का ही बेटा चरित्र अच्छा होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो राष्ट्र के निर्माता होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं वो उन्हीं से बनते हैं। आज का आपने सुना होगा कि आज का बच्चा कल का नेता। ठीक है, तो वो वही होगा। अगर बच्चा अच्छे चरित्र वाले गुरु से पढ़ेगा तो चरित्र भी अच्छा बनाएगा। थर्ड है बेटा नेतृत्व का गुण। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक में अच्छे नेतृत्व के गुण होने चाहिए, क्योंकि उसने विद्यार्थियों की सारी क्रियाएं करवानी होती है और उनसे क्रिया करवाने के लिए सहयोग लेना होता है। यह तभी संभव है जब शारीरिक शिक्षा के अध्यापक उसे अच्छा नेतृत्व वाला गुण अपनाएं। ठीक है बेटा। अच्छा नेतृत्व क्या है, किसी भी काम के लिए हमेशा तैयार करे, कैसा भी काम हो, टीम का काम हो या स्कूल की टीम का काम हो या कोई भी है, कोई भी पीरियड लेने के लिए भी आके फटाफट वो नेतृत्व का गुण होना चाहिए। नंबर 4 है बेटा दृढ़ इच्छा शक्ति। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक द्वारा दृढ़ इच्छा शक्ति या पक्के इरादे वाला होना चाहिए। वह विद्यार्थियों में दृढ़ इच्छा शक्ति की भावना पैदा करके उन्हें मुश्किल से मुश्किल प्रतियोगिता में भी जीत प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे। ठीक है बेटा, मतलब हमेशा उनका हौसला अफजाई करे, किसी भी काम के लिए उनको डांटे फटकारे नहीं, भाई क्या कर दिया, तुमसे नहीं होगा। ऐसे जो चरित्र होते हैं वो मोरल को मतलब विद्यार्थियों के मोरल को डाउन करते हैं। नंबर 5 है बेटा अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन एक महत्वपूर्ण गुण है जिसके उसके जीवन में क्षेत्र में बहुत ज़रूरत है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य से बच्चों में अनुशासन की भावना पैदा करना है। शारीरिक शिक्षा का अध्यापक बच्चों में निडरता, आत्मनिर्भरता, दुख में धीरज रखना जैसे गुण पैदा करता है। इसलिए ज़रूरी है कि शारीरिक शिक्षा के अध्यापक खुद अनुशासन में रहकर ही वह अनुशासन की आदतों का विकास करे, ताकि बच्चों को एक अच्छा समाज की नींव रख सके। ठीक है ना बेटा, अनुशासन पर चलने के लिए, डिसिप्लिन में चलने के लिए उनको हमेशा प्रेरित करता रहे। नंबर 6 बेटा आत्मविश्वास। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक बच्चों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करे उन्हें निडर, बलवान और हर दुख में धीरज रखने वाले गुण पैदा कर सकते हैं। देखिए बेटा, आत्मविश्वास क्या होता है, कई बार कोई चीज़ आती है, अगर आपका आत्मविश्वास डाउन हो गया है तो वो आते हुए भी आपका काम सफल नहीं हो पाएगा। और कई बार आत्मविश्वास ऐसी चीज़ नहीं आते हुए भी आप सब कुछ कर जाते हैं। ठीक है, आत्मविश्वास का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक जीवन आम लाइफ में भी बहुत महत्व है। आगे बेटा अगला सहयोग। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का सबसे बड़ा गुण सहयोग की भावना है। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का संबंध केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं बल्कि मुख्य अध्यापक बच्चों के माता पिता और समाज से भी है। सहयोग करने की भावना होनी चाहिए। किसी बच्चे का सहयोग करना या मतलब सहयोग करते हुए ये ना देखे कि भाई स्टूडेंट है या टीचर है या कोई भी है, किसी भी तरह का, या पीएन है, कोई भी, हर एक के प्रति सहयोग की भावना होनी चाहिए। नंबर 8 है बेटा सहनशीलता। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक बच्चों को अलग अलग क्रियाएं करवाता रहता है। इन क्रियाओं में बच्चे बहुत सी सारी क्रियाएं गलतियां करते हैं। उस वक्त शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को सहनशीलता रखकर उनकी गतिविधियों पर गुस्सा न करते हुए गलतियां दूर करनी चाहिए। तभी हो सकता है अगर शारीरिक शिक्षा के अध्यापक में सहनशीलता जैसे गुण धनी हो। सहनशीलता होता है बेटा, कहीं भी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी गुस्सा ना आए। ठीक है बेटा, और किसी भी तरह की है कहीं अगर स्टूडेंट गलती करता है, सहनशीलता होनी चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया तब भी सहनशीलता होनी चाहिए और उसका जो जवाब होता है वो धैर्य से देना चाहिए। नंबर 9 है बेटा त्याग की भावना।
शारीरिक शिक्षा के अध्यापक में त्याग की भावना का होना बहुत ज़रूरी है और इसकी भावना से अध्यापक को बच्चों को प्राथमिक प्रशिक्षण अब अच्छी तरह से दे करके उन्हें अच्छे खिलाड़ी बना सकते हैं। कोई भी होता है बेटा, किसी भी तरह की त्याग की भावना होनी चाहिए, मतलब किसी भी तरह का त्याग करने के लिए उसके अध्यापक को तैयार रहना चाहिए और किसी भी तरह से मतलब कि इसकी भावना को बहुत ही ज़्यादा उसको बल मिलता है। लास्ट है बेटा आपका न्याय संगत। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक न्याय संगत या न्यायप्रिय होना चाहिए, क्योंकि अध्यापक को न केवल शारीरिक क्रियाएं ही करवानी होती है बल्कि टीमों में खिलाड़ियों को चुनाव करने में जैसे निर्णय भी लेने होते हैं। न्यायप्रिय और निष्पक्ष होने वाला कि बच्चों को से सम्मान प्राप्त कर सके। देखिए बेटा, अगर वो किसी टीम में खिलाता है, किसी भी ए और बी दोनों एक ही टीम के खिलाड़ी हैं, एक स्कूल के अगर एक ही क्लास के हैं, तो वो फैसला जो है निष्पक्ष रूप से करे। किसी भी तरह का ऐसा ना हो कि किसी टीम की तरफ ऐसे करे या किसी टीम की तरफ ऐसे करे और मतलब किसी भी तरह के मतलब उसको खेल खिलवाने होते हैं, कोई भी होता है मतलब किसी भी तरह का भेदभाव ना करे। कोई अच्छा स्टूडेंट है या कोई भी किसी भी तरह का स्टूडेंट है, किसी भी तरह का किसी भी विद्यार्थी के साथ अगर वो भेदभाव नहीं करता तो वह सब विद्यार्थियों के दिल में अच्छी जगह बनाता है। ठीक है बेटा, आपका एक क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा। क्वेश्चन क्या था? शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के व्यक्तिगत गुणों का वर्णन कीजिए। आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा। जब भी आपका स्कूल रीओपन होगा आप ये क्वेश्चन करके लाएंगे बेटा। थैंक यू।